कुछ जानवर ऐसे हैं जो जुगाली करते हैं, जैसे कि आप लोग को पता है गाय हो गई, भेड़ हो गई, बकरी हो गई और इसके अलावा जिराफ हो गए। तो वो जुगाली कैसे करते हैं? क्या उनके आमाशय जो होते हैं हमारी हम इंसानों की तरह होती है या नहीं होती? तो उसके बारे में मैं आज आप लोग को बताने वाली हूँ। और इसके लिए सबसे पहले उनके आमाशय को हम कितने भागों में बांट लिए हैं? 4। एक है रूमेन, रेटिकुलम, ओमैसम और एवोमैसम। तो इनको समझने के लिए कि जुगाली कैसे करते हैं, उनका पाचन कैसा होता है, उनको समझाने के लिए और समझने के लिए मैंने उनके ये आमाशय का क्या बनाया, ड्रॉ बनाया। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। जितने भी गाय है, बकरी है, जिराफ है, सबसे पहले तो वो भोजन को पूरा क्या करते हैं, निगलते जाते। वो चबाते नहीं, सिर्फ निगलते हैं। जब वो निगलते तो सबसे पहले वो कहाँ चले जाते हैं? तो वो चले जाता है उनके रुमेन में। आमाशय का 4 भाग होता है, जो कि मैं यहाँ पर लिख दी हूँ, जिसमें का पहला जो भाग है, सबसे बड़ा भाग होता है, वो है रुमेन। तो जब वो जानवर क्या करते हैं, जितने भी दाना और चारे होते हैं उनको वो निगलते जाते हैं बिना चबाए, तो वो यहाँ चले जाते हैं रुमेन में। रुमेन में क्या हो जाता है? पहले तो वो इकट्ठा होता है। इकट्ठा होने के पश्चात फिर से जो भोजन वो इकट्ठा करके रखे वो फिर से उसके किस में आता है? ये यहाँ से होकर के, ये मैं लाइन से आपको बता रही हूँ, वो किस में चले जाता है? मुख गुहा में। रुमेन में वो पहले भोजन को निगल के इकट्ठा रखते हैं और उसके बाद रुमेन में इकट्ठा हुआ जो दाना और चारा है वो यहाँ से फिर कहाँ चले जाता है? मुख गुहा में। फिर मुख गुहा में वो बैठ करके जो आराम से ऐसे अपने दांतों से पीसते हैं, चबाते हैं, उसी को कहते हैं जुगाली। अब मुख गुहा में तो भाई उसने अपना भोजन क्या कर लिया? पीस लिया, चबा लिया। अब जैसे मुख गुहा में पीसे तो मुख गुहा में देखिए यहाँ पर आपको 3 नलियां जैसा दिख रहा होगा। एक तो ये बीचों बीच ब्लैक कलर का जिसमें डॉट डॉट मैंने कर रखा है। उसके बाद मुख गुहा में भोजन पचा नहीं, चबाया। भोजन को जैसे ही वो चबाते तो चबाने के बाद ये वाली जो लाइन है यहाँ से ये दूसरे नंबर पे आ जाते हैं। कहाँ? रेटिकुलम में। कहाँ जाते हैं? रेटिकुलम में आ जाते हैं। ये भी आमाशय है लेकिन दूसरे नंबर का आमाशय है। रेटिकुलम में क्या होता है? सबसे पहले तो रूमेन और ये रेटिकुलम दोनों एक दूसरे से क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ में इनको कह सकते हैं सहजीवी जीवाणु और प्रोटिस्टा जंतु के की तरह क्या करते हैं? कार्य करते हैं। और इनका काम क्या होता है? जितने भी भोजन में सेल्यूलोज होता है उनको पचाने का काम रूमेन और कौन करता है? रेटिकुलम। याद रखेंगे, पहले नंबर का भाग है रूमेन, दूसरे नंबर का भाग है आपका रेटिकुलम। और ये दोनों जो है साथ मिलकर के काम करते हैं और इस कारण से ये दोनों मिलकर के सेल्यूलोज का क्या कर लेते हैं? पाचन कर लेते हैं। जो भोजन में सेल्यूलोज मौजूद होती है उसको। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपका यहाँ से रेटिकुलम के बाद ये आ जाते हैं 3rd नंबर पे, मतलब कि कहाँ पर? ओमैसम में। किस में आते हैं? ओमैसम में। अब ओमैसम का एक काम होता है। क्या काम होता है? भोजन में जितना भी जल होता है, बाइकार्बोनेट होती है, तो उसको वो क्या करती है? अवशोषित करती है। कौन अवशोषित करती है? ओमैसम। ठीक है। इससे क्या होता है? भोजन में सांद्रण यानी कि पानी की जो कमी होती है, पानी को पूरा क्या कर देता है? कम कर लेता है, क्योंकि जितना भी जल बाइकार्बोनेट है उसको वो अवशोषित कर लिए। अब उसके कारण से वो क्या हो जाती है? सांद्रण। सांद्रण का मतलब होता है उसका लुगदी बन जाना। तो ये हो जाता है। उसके बाद ओमैसम से फिर ये आ जाता है सत्य आमाशय में, यानी कि एबोमैसम में। ठीक है। एबोमैसम में आ जाता है और एबोमैसम को ही कहा जाता है क्या? सत्य आमाशय। और एक और बात बताऊं आपको, हम इंसानों में जैसे भोजन के पाचन के लिए आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावण होता है, लेकिन इन पूरे चारों आमाशय में से केवल सिर्फ और सिर्फ एबोमैसम में ही क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं जठर रस का क्या होता है? स्त्रावण होता है। वो सिर्फ कहाँ पर होता है? आपका एबोमैसम में होता है, जिसके कारण से उनका भोजन क्या होता है? अच्छे से पच जाता है। और उसके पश्चात एबोमैसम से फिर होते हुए ये छोटी आंत से क्या होती है? ये बाहर निकल जाती है। मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों के लिए यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में नाम लिख दी। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। ये जो आपको यहाँ पर आमाशय दिखाई गई है, ये सिर्फ और सिर्फ उन जानवरों की है जो जुगाली करते, जैसे कि गाय, भेड़, इसके अलावा हो गया आपका बकरी, जिराफ, ये क्या करते हैं? जुगाली कर रहे होते हैं। ठीक है। अब